नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 75 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, संख्याओं के योग, व्यकलन, गुणा एवं भाग की समझ बना पाना। तो यहाँ पर हमें कुछ दशमलव संख्याएं या सामान्य संख्या दे रखी है, उनका योग यानी जोड़ करनी है, व्यकलन बाकी करनी है, गुणा करना और भाग करना है। पहला प्रश्न दिया यहाँ पर हल कीजिए। तो पहला प्रश्न का पहला है 85.005 प्लस 0.054 प्लस 0.5, इनको हमें हल करना है। तो इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ते समय हमें ध्यान रखना होता है शतांश या दशांश या सहस्त्रांश जो अंक है उनको वहीं का वहीं जोड़ना है। तो 5 और 4 को जोड़ा 9 आ गए, फिर हमने जोड़ा 5 और 0 को 5 आ गए। अब जोड़ेंगे हम 5 और 2 बार 0 तो 5 आ जाएंगे। अब दशमलव के बाद 85, तो इस संख्या का योगफल आ गया 85.559। तो हो सकता है आपको इस प्रकार सीधा समझ में नहीं आया हो तो आप इसको लिखकर भी ऐसे हल कर सकते हैं, जैसे 85.005 इसको लिखा। इसमें हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, दशमलव को सीध में रख के फिर जो भी संख्या जिस भी तरफ आ रही है उनको उस हिसाब से लिखना होता है। तो हम पहले इनको सीध में लिख देंगे, उसके बाद जो खाली जगह है उधर शून्य लगा देंगे। 5 और 4 को जोड़ा 9, 5 और 0 को जोड़ा 5 और यहाँ पर भी 0 को जोड़ा 5 के साथ तो 5, 5 का 5 और 8, 85.559। तो ये जो लिखने का तरीका होता है जिसमें दशमलव जो चिन्ह है उसको हमें एक सीध में रखना है और उसके बाद दाईं तरफ या बाईं तरफ जो भी अंक आ रहे हैं उनको उनके स्थान पर लिखते हुए योगफल करना होता है। अब दूसरा है 427.076 प्लस 27.76 प्लस 27.007। तो इसमें जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 7 को जोड़ लेंगे 13 आ जाएंगे। हासिल लग जाएगी एक हासिल का और ये 6, 7 हो जाएंगे और 7 ये 14 का 4 हासिल लग जाएगी 1। तो यहाँ पर 0 है 7 और 1 हासिल का 8, यहाँ पर आ जाएंगे 8। अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद इकाई के जो अंक है उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, तो 7 ये 21, ये 1 आ जाएगा, हासिल लग जाएगी 2। अब यहाँ पर 2 4 और 2 6 और 2 हासिल के 8। अब 4 को यहाँ पर लिख देंगे, 481.843 इसका योगफल आ जाएगा। तीसरा है 0.752 प्लस 7.5 प्लस 7.075। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 5 को हम जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, फिर हम जोड़ेंगे 7 और 5 को, 7 और 5 12, हासिल लग जाएगी 1, 5 और 7 12 और 1 हासिल का 13 का 3, हासिल लग जाएगी 1। अब वापस हम जोड़ते हैं आगे इकाई के अंकों को, 7 2 14 और 1 हासिल का 15, तो 15.327 ये इसका योगफल आ जाएगा। अब चौथे में है 4280.5 माइनस 28.05 माइनस 7.075। तो इसमें क्या करेंगे, हम समान अंकों वाले अंकों को पहले जोड़ लेंगे फिर इसको आगे हल करेंगे। तो इसको लिखने का ये तरीका रहेगा 4280.5 माइनस, अब ये दोनों संख्या माइनस के तो ये पहले जुड़ जाएगी, उसके बाद इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएंगे, 7 और 5 12, हासिल लग जाएगी 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.8 और 7 15 का 5, हासिल लगी 1, 2 और 1 हासिल का 3, तो 35.125 ऐसे लिख देंगे। अब इनको हम घटाएंगे। तो आप अगर जोड़ की तरह बाकी भी नहीं कर पा रहे तो इसको हल करने का ये तरीका रहेगा 4280.5, इसमें से हमें घटाने हैं 35.125। तो जोड़ और बाकी में हमें विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि जो दशमलव है वो एक सीध में आने चाहिए। तो ऊपर यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 0 0 लिख देंगे। अब इनकी बाकी करेंगे तो 0 में से 5 नहीं घटाएंगे, हम हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ पर 9 रह जाएंगे, तो 9 में से 2 घटाए 7 और यहाँ पर 4 रह जाएंगे, 4 में से 1 घटाए 3 दशमलव, यहाँ पर वापस 0 में से 5 नहीं घटा पा रहे हैं तो यहाँ हासिल का ले लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, फिर 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 7 में से 3 घटाए 4, 2 और 4, 4245.375 ये इसका हल आ जाएगा। अगला पांचवा है 68,500 माइनस 6.06 माइनस 60.006। जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया, इन पहले तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आगे हम लिख लेंगे 68,500 माइनस, इनको जब हम जोड़ेंगे तो 6 6
66.66। अब 66.066 को हम इस संख्या में से घटाएंगे। तो ये बाकी करने के लिए आप यहाँ पर लिख कर भी इसको हल कर सकते हैं। 68,500 में से घटाने अपने को 66.066। तो ये इसका लिखने का तरीका रहेगा, इसको आपको ध्यान से सीखना है। अब 0 में से 6 नहीं घटा पाएंगे तो हम हासिल का लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 6 घटाए 4, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, 9 में से 6 घटाए 9 में से 6 घटाए 3, वापस यहाँ पर 9 रहेंगे तो 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ पर भी 9 होगा तो 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ पर भी 9 रहेगा तो 9 में से 6 घटाएंगे 3। अब यहाँ पर 4 रहेगा क्योंकि हासिल है, यहाँ वाली हासिल है वो यहाँ तक आई है, तो यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 68,433.934 ये हमारा हल हो जाएगा। और इसको हल करने का तरीका ये रहेगा, जिसे हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2, गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो गुणा करना है और उसको भाग के द्वारा जांचना भी है। तो क में है 521 × 11 है, तो हमें 521 को 11 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 11 एकम 11 हासिल लगी 1, 11 2 22 और 1 हासिल का 23 हासिल लग जाएगी 2, 11 पंजे 55 और 2 हासिल के 57, 5,731। अब इस उत्तर की हमें जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करते समय हम क्या करेंगे, जो गुणनफल आता है उसमें हम इस संख्या का भाग देंगे, तो ये हमारे पास भागफल आना चाहिए। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे 5,731 में, तो 11 का भाग 57 में गया, 5 बार 55, माइनस करेंगे 2 3, 11 2 22, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 1 आगे वाला लिया, 11 एकम 11, ये हल हो जाएगा। इस प्रकार हम हमारे गुणनफल के उत्तर की जांच भाग द्वारा कर लेंगे। ख, इसमेमें 677 को 45 से गुणा करना, तो 677 को 45 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 30,465। अब इस उत्तर की हमें जांच करनी है। उत्तर की जांच करेंगे तो जो गुणनफल है उसमें हम इस संख्या का भाग देंगे। 30,465 में भाग देना है हमें 45 का। 45 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 270, 45 छक्के 270। अब इनको माइनस करेंगे तो 4 3 34, अगली संख्या 6 आ जाएगी। अब आगे हल करेंगे, 45 को हम गुणा करेंगे 7 से, 45 7 हो जाएंगे 315। अब इनकी बाकी करेंगे, 6 में से 5 घटाए 1, 4 में से 1 घटाया 3 और अगला अंक उतार लेंगे 5। वापस 45 को 7 से गुणा करेंगे 315, ये गुणनफल, शेष फल आ गया हमारे 0। इस प्रकार हमारा जो गुणनफल था वो सही हो जाएगा। जिस भी संख्या का हमने गुणा किया था उसकी जांच करने के लिए हम इस प्रकार भाग कर सकते हैं। ग में है 953 × 12 है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 12 का पहाड़ा 3 बार बोला, 12 36 हासिल लग जाएगी 3, 12 पंजे 60 और 3 63 हासिल लग जाएगी 6, 12 नमी 78 और 6 हासिल की 114, तो ये आ जाएंगे 114। तो 1,11,436 हमारा गुणनफल आ गया। अब इस सूत्र की जांच करनी है हमें, तो 12 का भाग दे देंगे इसमें 11,436 में, तो 12 का पहाड़ा बोलेंगे हम, 12 नम 78 यानी 108, 12 नमे 108। अब इनको घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाए 6, 0 0। अब अगली संख्या उतार लेंगे 3, 12 पंजे 60, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 3, अब 6, 12 3 36 और हमारा शेष फल 0 आ जाएगा और ये उत्तर की जांच हो जाएगी। यानी हमने जो गुणनफल किया था वो सही था। अब 665 को गुणा करना है 15 से, 15 पंजे 75, 5 हासिल लग जाएगी 7, 15 छक्के 90 और 7 97 हासिल लग जाएगी 9, 15 8 120 और 9 हासिल के 129। हमारा हल आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा 12,975। अब इस उत्तर की जांच करने के लिए हम 15 का भाग दे देंगे 12,975 में, तो 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 8 120, माइनस करेंगे 9 आ जाएंगे 7, 15 छक्के 90, माइनस करेंगे 7, अगली संख्या उतार लेंगे 5, 15 पंजे 75, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो गुणनफल था वो सही था, जिसको हमने भाग विधि के द्वारा जांच लिया है। प्रश्न संख्या 3, भाग कीजिए और गुणों द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो दूसरा प्रश्न हल किया उसका उल्टा करना, पहले भाग करना है और फिर उसकी जांच के लिए हमें गुणा करना है। तो 26 का भाग देंगे हम 438 में, 26 का भाग जब हम 438 में देंगे, 26 एकम
26 माइनस करेंगे 13 में से 6 घटाए 7 और 3 में से 2 घटाए 1 8। अब हम 26 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार। 26 छके 156। अब इसको घटा लेंगे 8 में से 6 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2 22। ये हमारा शेष फल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में क्या करना होता है, जो हमारा भागफल है उसको इस संख्या 26 से गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे। अगर शेषफल आ रहा है तो उसको जोड़ेंगे, नहीं तो हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। 26 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 छके ने 96 का 6 80 लग जाएगी 9, 16 2 32 और 9 41। अब इसमें हमें 22 जोड़ देने जो शेषफल वाले हैं, तो ये आ जाएंगे 6 और 2 8, 1 और 2 3 और 4 4 38। इस प्रकार हमारा जो भागफल था वो सही हो जाएगा। ख इसमें 2610 में भाग देना है 30 का, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 26 में 3 का भाग 8 3 24, शेष 2 बच जाएगा, फिर 1 लेंगे तो 21 हो जाएंगे, तो 7 3 21, तो इसका भागफल आ जाएगा 87। अब हमें इस प्रश्न की जांच करनी है, तो 87 को हम 30 से गुणा कर लेंगे, तो 87 इंटू 30। अब 0 का 0 हम लिख देंगे, 7 21 का 1 80 लगी 2, 8 3 24 और 2 26। प्रकार हमारा गुणनफल ये आ जाएगा। तो हमारा भाग है वो सही था। ग में है 8480 में 12 का भाग देना है, 12 7 84, शेषफल 0 रहेगा। 8 में 12 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे हम, और 12 छके ने 72। अब 80 में से 72 घटाएंगे तो शेषफल आ जाएगा 8 हमारे पास शेषफल होगा। यानी 706 को 12 से गुणा करके हम 8 है उसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो फल आएगा वो 8480 आना चाहिए। तो हमारा ये भाग सही हो जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं, 706 को गुणा करते हैं 12 से, 12 छके ने 72 और 12 7 84। अब इसमें हमें जोड़ने हैं 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हासिल लगी 1, 7 और 1 हासिल का 8 और 4 8, ये हमारा हल आ जाएगा। यानी 8480 हमारा उत्तर है वो सही हो गया। अब अगले में 178 में 6 का भाग देना है। 178 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 7 में फिर 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, शेष रह जाएगा 1 18, 6 3 18, 113 इसका भागफल आ जाएगा। अब 113 को हम गुणा करेंगे 6 से, तो 113 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 का 8 हासिल लगी 1, 6 एकम 6 और 1 हासिल का 7 और 6 एकम 6, 678। ये हल हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार पहले तो हम भाग देंगे और फिर उसकी जांच के लिए हम गुणा भी करेंगे। चौथा प्रश्न, मोहित ने 275.75 रुपए में गणित किया और 132 रुपए 60 पैसे में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दोनों किताबों का मूल्य जोड़ लेना है, 775 रुपए और 75 पैसे। इसमें जोड़ना है 132 रुपए और 60 पैसे। इसमें हमें ध्यान देना होता है, जोड़ या बाकी में हमें जो दशमलव है वो एक सीध में रखने हैं, बाकी संख्याओं को व्यवस्थित लिख देना होता है। तो 5 और 0 को जोड़ा 5, 7 और 6 को जोड़ा 3, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8, 7 और 3 10 हासिल लग जाएगी 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 408 रुपए 35 पैसे। मोहित ने कुल खर्च किए 408 रुपए 35 पैसे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 75 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।